इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रियों विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। एतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतया प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरुओं की देख रेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं, तो कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। एतएव शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में लीन लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रेणुवादियाँ हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्र तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की समान प्रवृत्तियाँ हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन अथवा अन्य इंद्र तृप्ति के कार्यों में नियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा शुद्धबद्ध योग पद्धति का निर्देश दिया गया है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा जाता है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो वह प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर के 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया यानी प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपयोग से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी अंत कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थों की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां विषयों से प्रतिक्रियाएं करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार का है। आपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपने संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रवृत्त बनते हैं। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धान्य व्यापारी तथा राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मा संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्य क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान क्रम द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन की उन्नति करने तथा उच्च लोगों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विविध के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण के लिए चतुर्मास्य व्रत रखने वाले
रखने वाले वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता है और ना ही कतिपय खाद्य पदार्थ वस्तुएं खाता है और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनेक योग पद्धति का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्मा में तदागर होने के लिए, अथवा हठ योग का अष्टांग। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य अथवा उपनिषद अथवा वेदांत सूत्र या संख्या के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु किसी भी यज्ञ से प्राप्ति नहीं किया जा सकता है, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है।